नमस्कार, हैंड न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रदेश भर में फिर से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी के प्रभाव से उमस बढ़ गई है। गर्मी, उमस और बदलते मौसम ने न केवल लोगों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त किया है बल्कि स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौसम के उतार चढ़ाव ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी और उमस ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। दिन भर चिपचिपी गर्मी, बहता पसीना और रात में ठंडी हवा की आस अब एक आम चर्चा का विषय बन चुकी है। मौसम की इस अनिश्चितता ने लोगों की सेहत पर भी सीधा वार किया है। बदलते मौसम और भीषण गर्मी के कारण सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, दस्त जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। गर्मी और उमस के कारण लोगों को बेचैनी और कमजोरी महसूस हो रही है। कूलर, पंखा और एसी के प्रयोग के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। भीषण गर्मी से बचने के लिए सुझाव: दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। खूब पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें। ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। हल्का एवं सुपाच्य भोजन करें। रोज नहाएं और स्वच्छ कपड़े पहनें। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलें। लू लगने के लक्षण: सिर दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार, त्वचा में जलन, आंखों में जलन। बहरहाल, गर्मी, उमस और बदलते मौसम ने न केवल लोगों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त किया है बल्कि स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। ऐसे समय में सजग रहकर डॉक्टरों की सलाह मानते हुए और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो गर्मी और उमस ने मौसमी बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल बढ़ा कर रख दी हैं। बदलते मौसम में बीमारियों से किस तरह से सावधान रहेंगे और फिलहाल क्या कुछ स्थिति अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में बनी हुई है, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बदलता मौसम, कहीं पर धूप है तो कहीं पर छांव है तो कहीं पर लोग इस बदलते मौसम के कारण बीमार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में किस तरह की स्थिति बनी हुई है बदलते मौसम के बीच? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बदलते मौसम की अगर बात करें तो गर्मी के कारण लोग बेहाल हैं और कहीं ना कहीं ओपीडी में भी लगातार मरीजों की संख्या है उसमें काफी इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक करीब 30 से 40% की ओपीडी बढ़ गई है और लगातार उल्टी, दस्त के जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गर्मी का असर जानवरों पर भी हो रहा है। जो कुत्ते हैं या जो भी जानवर हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है। लगातार जो है इनके जो अस्पताल हैं वहां पर भी इनकी संख्या बढ़ी हुई है। जो बीमार होकर पशु पहुंच रहे हैं उनका भी इलाज यहाँ पर जारी है। इसके अलावा बात करें, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि 12 बजे के बाद अगर निकलते हैं तो सर पर कपड़ा ढांप कर निकलें, कोई जरूरी काम हो तो ही घर से निकलें और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें ताकि गर्मी से बचा जा सके। हालांकि जिस तरीके से आज की अगर बात करें तो आज भी जो फील लाइक है वो 47 डिग्री के तरह जो है यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि लगातार उमस बनी हुई है और भीषण गर्मी जो कहते हैं वो यहाँ पर पड़ रही है, तो जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो रेहड़ी और खोमचे लगाते हैं सड़कों के ऊपर, क्योंकि उनका पूरा दिन कटना काफी मुश्किल भरा होता है। लगातार जिस तरीके से लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो उनसे काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बचाव काफी जरूरी है और इससे बचाव के जो तरीके हैं वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पानी पिए, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है, और सिर पर कपड़ा ढांप कर रखा है, सूती कपड़ों का प्रयोग करें। इन तमाम चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। जी बिल्कुल राजेंद्र, इन तमाम बातों का जो ध्यान है वो हमें जरूर रखना होगा, लेकिन लोग जो हैं बिल्कुल भी सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। लोगों की लापरवाही जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर नजर भी आ रही है और यही वजह है कि बदलते मौसम के बीच लोग बीमार पड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं करनाल से, उनसे भी जान लेते हैं। महेंद्र सिंह, देखिए बदलता मौसम जो है वो लोगों के लिए अब हानिकारक साबित हो रहा है, क्योंकि बीमारियां जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को बुखार हो रहा है
अगर बुखार नहीं तो किसी को सिर दर्द है, चक्कर है, उल्टी, दस्त, इस तरह की बीमारियां जो है वो लोगों में देखने को भी मिल रही है और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। बदलते मौसम को आप किस प्रकार से देख रहे हैं और करनाल में किस तरह की स्थिति बनी हुई है बदलते मौसम के बीच? देखिए साधना, सबसे पहले करनाल की स्थिति का हम जिक्र करें तो करनाल के जो नागरिक अस्पताल है जिले का, इसके अलावा और जो सीएचसी पीएचसी है वहां पर मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अकेले जिले के नागरिक अस्पताल में ही 1500 से ज्यादा ओपीडी इन दिनों चल रही है और इनमें ओपीडी में जो ज्यादातर मरीज आते हैं उनको जो वायरल बुखार की शिकायत है, इसके अलावा गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन, चक्कर आना या उल्टी, इस तरह की समस्याओं के ग्रसित जो है मरीज ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौसम जिस तरह से अलग अलग रंग दिखा रहा है, बार बार मौसम के मिजाज बदल रहे हैं, ये सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित कर रहे हैं। कि पहले देखा कि मई महीने में जब मौसम गर्म होना चाहिए था उस समय अच्छी खासी बरसात हुई जिस वजह से तापमान ज्यादा नहीं बढ़ा, और अब जब बरसात आने की आसार होने चाहिए थे इन दिनों में तो बरसात नहीं हो रही है, भीषण और प्रचंड गर्मी पड़ रही है। जहां तापमान की हम बात कर रहे हैं, तापमान जो है 44 डिग्री तक पहुंच रहा है करनाल जिले का, लेकिन जो तापमान महसूस किया जा रहा है लोगों की तरफ से वो उससे भी ज्यादा है। करीब 50 डिग्री का तापमान लोगों जो है वो महसूस कर रहे हैं और इसमें कोई परिवर्तन अभी आने में कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। और जहां तक बात करें कि जून महीने में पश्चिम दिशा की तरफ से हवाएं चलती थी जिनमें ह्यूमिडिटी की मात्रा बेहद कम होती थी, लेकिन अभी जो फिलहाल हवाएं चल रही हैं वो पूर्व दिशा की तरफ से चल रही है जिनमें ह्यूमिडिटी अच्छी खासी मात्रा में 50 से 55% ह्यूमिडिटी है। और इस तरह की परिस्थितियों में पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, लोगों को चिपचिपाहट वाली गर्मी का सामना करना पड़ता है और इससे कहीं ना कहीं जो वायरल इंफेक्शन है वो फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होगी तो लोग डिहाइड्रेशन का शिकार भी होंगे और जिस तरह से दोपहर के समय उच्च तापमान जाता है वो भी इंसान की सेहत बिगाड़ सकता है, क्योंकि गर्मी के साथ साथ लू जो चल रही है वो भी लोगों की सेहत बिगाड़ने का काम कर रही है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए जो लू चल रही है उसी का खामियाजा है कि लोग यहाँ पर भुगतते हुए नजर भी आ रहे हैं। पहले तो लोगों ने लापरवाही बरती, सावधानी बिल्कुल भी नहीं बरती और अब देखिए ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार भी पड़ गए हैं। यहां तक कि हमने ये भी देखा है कि बच्चे भी काफी ज्यादा बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं बढ़ते मरीजों के बीच? साधना, देखिए जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि जिले के सभी, चाहे वो नागरिक अस्पताल है, सीएचसी पीएचसी है, वहां पर मरीजों की संख्या में जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। और बात करें जिस तरह से वायरल बुखार जो इन दिनों चल रहा है उसके मरीज जो है सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की बात करें या जो अस्पताल प्रबंधन है उनकी तरफ से बात की जाए, कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, क्योंकि जब जैसे ही जिस तरह से मरीज जिस बीमारी से ग्रसित ज्यादा निकलते हैं तो उसकी तरफ स्वास्थ्य विभाग अपना फोकस जरूर करता है। जिले के नागरिक अस्पताल में भी स्पेशल जो है ओपीडी बनाई गई है, वायरल इन्फेक्शन को लेकर हो, चाहे बुखार को लेकर हो या सर्दी जुकाम से संबंधित जो मरीज आते हैं उनके लिए अलग से एक फ्लू ओपीडी तैयार की गई है। इसके अलावा ऐसी दवाओं की जिनमें इस तरह की बीमारियों को इलाज करने की जरूरत पड़ती है, उन दवाओं का स्टॉक भी पूरा रखा गया है ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। लेकिन जो मौसम है और मौसम का जो बदलता रंग है वो अपना असर जरूर दिखाएगा। जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभी लू चल रही है, लेकिन ये जो लू चल रही है ये पूर्व दिशा की तरफ से चल रही है, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी बड़ी मात्रा में होती है, ये सेहत को बिगाड़ने का काम करेगी। और अभी बरसात आने के आसार नहीं है, तो ऐसे में ये जो उच्च तापमान बना हुआ है ये आगामी कुछ दिनों तक रहेगा। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि लोग लापरवाही ना बरतें, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। और जिस तरह से कुछ हिदायतें सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है कि दोपहर के समय अपने जो समय सारणी है उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यदि आप खुले में काम करते हैं तो दोपहर के समय आप ऐसा ना करें, खुले के वातावरण में ना जाएं। खासकर महिलाएं जो दोपहर के समय खाना बनाती हैं उनको भी अपना समय कुछ बदलना होगा ताकि वो गर्मी की चपेट में ना आए। तो इस तरह की कुछ हिदायतें यदि लोग लापरवाही करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बीमारियों के संकट में घिर सकते हैं। बिल्कुल महेंद्र सिंह, हम कह सकते हैं कि बीमारियां जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं। महेंद्र सिंह, यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली ये भी है क्योंकि 25 मई से लेकर 2 जून तक नौ तपा की शुरुआत होनी थी, लेकिन बरसात हुई,
लेकिन यहाँ पर नौतपा की जो तस्वीरें हैं वो नजर नहीं आई थी। तो क्या माना जाए अब जो भीषण गर्मी पड़ रही है वो नौतपा की ही एक तस्वीर है? देखिए साधना, यदि हम पूरे ऋतु चक्र को समझे या मौसम के जो प्रणाली है उसको समझे तो ये जो डिस्टरबेंस है ये सर्दियों से ही देखने को मिला था, चाहे इसको ग्लोबल वार्मिंग कहें या हरियाली की कमी का हम जिक्र करें, तो सर्दियों से ही मौसम में इस तरह का डिस्टरबेंस था कि जिस समय सर्दी पड़नी चाहिए थी उस समय सर्दी नहीं पड़ी। सर्दी का स्पेल काफी देर से शुरू हुआ और यही अब गर्मी के सीजन में भी हमने देखा है कि मई महीने में जब लू चलनी चाहिए थी, नौतपा के अंदर तापमान पूरा उच्च जाना चाहिए था, उस समय नहीं गया। उस समय बरसातें हुई हैं, उस समय तापमान 35 डिग्री तक भी गया है, तो लोगों को बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं। और अब जो नौतपा का प्रभाव होना चाहिए था वो नौतपा खत्म होने के बाद शुरू हुआ है, यानी कि जून के दूसरे सप्ताह में नौतपा की गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू है। ये वही परिस्थिति है जो नौतपा के दौरान रहती है। इनमें एक और परिस्थिति जो हम कहें कि उसमें जुड़ी है वो यही जुड़ी है कि जिस तरह से जो चिपचिपाहट वाली गर्मी है जिसमें पसीना खत्म नहीं होता, ये गर्मी का सीजन जो है वो जुलाई महीने में होता है कि जब बरसातें होती है उस दौरान इस तरह की गर्मी पड़ती है, लोगों को सामना करना पड़ता है जब हवाओं का रुख जो है पश्चिम की बजाय पूर्व की दिशा में होता है। लेकिन ये मौसम के बदलते रंग का ही प्रभाव है कि इस बार ये परिस्थितियां जून के जो दूसरे सप्ताह में लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, भीषण गर्मी के चलते अब गुरुग्राम से भी हम जायजा ले लेते हैं। गुरुग्राम में हमारे संवाददाता संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, आवाज पहुंच पा रही है? संजय, देखिए, बदलता मौसम और भीषण गर्मी इन लोगों के लिए अब परेशानी खड़ी कर रहा है क्योंकि बीमारियां बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुग्राम में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, आज का तापमान कितना बना हुआ है और लोग खुद को इस भीषण गर्मी और बदलते मौसम से किस प्रकार से बचा रहे हैं? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से लगातार आसमान से बरसती आग के बीच जहां लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है, तो वहीं पर लगातार अब लोगों के लिए बढ़ते हुए तापमान कहीं ना कहीं मुसीबत लेके आ रहा है। आज की मैं बात करूं तो अभी तक जो तापमान है वो 37 डिग्री तक पहुंचा है, लेकिन जो महसूस किया जा रहा है वो 47 से 46 डिग्री तक किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार गर्मी का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लगातार जो मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम अस्पतालों के अंदर जो वायरल है उसके जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है। तो वहीं पर लगातार जिस तरीके से तापमान से सब्जी जो विक्रेता है उनके लिए भी वो एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जिस तरीके से खाद्य पदार्थ पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास, आप लगातार नजर भी बनाए रखिएगा। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर पंकज, देखिए, बदलता मौसम और भीषण गर्मी अब लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। हमने देखा है कि ना जाने इस बदलते मौसम के चलते कितने लोग परेशान नजर आ रहे हैं और बीमारियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किस प्रकार से बचा जाए इन बीमारियों से, डॉक्टर पंकज? देखिए, जो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और उसके कारण जो हवा जब चलती है तो लू है, जो लू चलती है उसके कारण बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डिहाइड्रेशन होने के स्कोप्स होते हैं। बॉडी का जो शरीर का पानी जो है वो बाहर एवोपरेट हो जाता है स्किन के थ्रू, क्योंकि स्किन जो है वो एक एयर कंडीशनर की तरह काम करती है और अंदर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। तो जैसे एयर कंडीशनर से पानी निकलता है और अंदर आपकी कूलिंग होती है, उसी तरीके से ये भी बाहर सेटिंग होती है अंदर को कूल रखने के लिए। और उसके कारण जो है पानी और उसके लवण, बॉडी के जो लवण है, साल्ट है, वो बाहर इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण खतरा हो जाता है। खासतौर पर एल्डरली लोगों को, चाहे जैसे बीमार लोगों को, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है या बच्चे हैं, उनके लिए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसलिए हमें एक तो ये ध्यान रखेंगे किसी तरीके से डायरेक्ट लू के प्रभाव में आने से, धूप के प्रभाव में आने से बचें। और साथ में अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ पीने के लिए पानी, और बल्कि आप अगर हाइपरटेंशन वगैरह नहीं है तो आप नींबू पानी, कुछ लवण्य लीकर अपने साथ लेकर ही जाए। क्योंकि बाहर का अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो फ्रिज में रखा है या उसमें बाहर की बर्फ डली हुई है, वो भी अगर आप सीधा पीते हैं तो उसके कारण आपके गले खराब होने का, उसके कारण वायरल बैक्टीरियल इंफेक्शन होने का
वो भी स्कोप बढ़ जाता है। इसलिए ये मतलब ये नहीं कि चलो बाहर हम पानी खरीद के पी लेंगे, क्योंकि उन्होंने पानी बहुत ठंडा रखा होता है और आप सीधा उसको लेते हैं तो उससे भी खतरा बढ़ जाता है। तो आप अपने घर से ही अपना पानी, अगर वो आपको डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं है तो रात नींबू पानी, जिसको हम आम भाषा में शिकंजी बोलते थे, नींबू वगैरह डाल के वो अपने साथ लेके जरूर जाए और इससे बचे। दूसरा, आपको जो एयर कंडीशनर है, उस एयर कंडीशनर में भी जब हमें वो लगती है, गर्मी लगती है, तो हम एकदम से जाके उसको 17 डिग्री पर लेके आ जाते हैं। तो वो उससे भी हमें बचना चाहिए। जो रूम का टेम्परेचर है, अगर आप एसी भी चलाते हैं तो कहीं कहीं 24, 25, 26 के आसपास ही रखना चाहिए। बहुत ज्यादा उसको कम नहीं रखना चाहिए, तो जब आप कमरे से बाहर जाएंगे तो फिर असंतुलन होगा बाहर के टेम्परेचर में, आपकी बॉडी के टेम्परेचर में और रूम टेम्परेचर में। तो इन सब बातों का ख्याल बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, आपने जिस तरह से बताया है कि हमें भीषण गर्मी और बदलते मौसम के बीच अगर बीमारियां बढ़ती हुई नजर आती हैं तो किस प्रकार से हमें बचना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता संजय राठौर लगातार बने हुए हैं और अपराजिता श्री भी लगातार बने हुए। संजय, हम बात कर रहे थे बदलते मौसम और बढ़ती बीमारियों के बीच किस तरह से लोग बच सकते हैं, सावधानियां क्या कुछ बरत सकते हैं। संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें साफ तौर पे गुरुग्राम की जनता से अपील की गई है कि वह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यदि जरूरी काम नहीं है तो अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर आप निकलते हैं, छाते का प्रयोग जरूर करें, साथ ही साथ एक पानी की बोतल भी अपने साथ कैरी करें, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो आम जनजीवन कहीं ना कहीं से परेशान है। और ऐसे में अपील ये भी की गई है कि अधिक से अधिक पेय पदार्थ है उसका वो सेवन करें, जिससे कि डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। और समय समय पर ग्लूकोज का भी वो सेवन करें, जिस तरीके से भी डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा कि अधिक से अधिक यदि आप लिक्विड लेंगे तो बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ अपने आप को डिहाइड्रेशन होने से भी बचा सकते हैं। तमाम इन चीजों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए वो एहतियात जरूर बरतें। और मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे कि और ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। साथ बिल्कुल संजय, कहा जा सकता है कि लोगों को और भी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। संजय देखिए, क्योंकि नौतपा की जब शुरुआत हुई, हालांकि उस वक्त तो भीषण गर्मी हमने नहीं देखी थी, क्योंकि बरसात, कहीं पर बरसात थी तो कहीं पर धूल भरी आंधी भी देखने को मिली। 25 मई से लेकर 2 जून तक का समय था नौतपा का, लेकिन वही अब नौतपा का जो असर है वो अभी फिलहाल जरूर देखने को मिल रहा है। तो क्या कहा जा सकता है कि नौतपा की ये तस्वीर है अब भीषण गर्मी के चलते? जिस तरीके से जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि नौतपे की जब शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं बरसात ने दस्तक दे दिए थे, तापमान में काफी सुधार हुआ था और लोगों ने उस मौसम का कहीं ना कहीं लुत्फ उठाते नजर आए थे और भीषण गर्मी से भी उन लोगों को राहत मिली थी। लेकिन जिस तरीके से नौतपे के बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं विकराल रूप कहीं ना कहीं तापमान ने लिया और लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। जिस तरीके से अभी की बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है गुरुग्राम का अभी है, लेकिन जब उसको महसूस करें तो कहीं ना कहीं 47 से 48 डिग्री तक जा पहुंचा है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो आज का जो फील लाइक यानी कि जो महसूस कर सकते हैं लोग 50 डिग्री तक जो तापमान है वो कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं। और ऐसे में लगातार लोगों को परेशानी तो उठानी पड़ रही है और लगातार लोग भगवान से ये भी दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मानसून है वो आए, जिससे कि इस गर्मी से राहत लोगों को मिल सके और एक सुहावना मौसम जो है लोग उसको एंजॉय कर सके। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों के माने तो आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और जो कि लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में अब लोगों से स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरीके से अपील की है, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यदि वो अपने घर में रहते हैं, यदि जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलना हो तो छाते का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ पानी की बोतल भी वो अपने साथ कैरी करें और अधिक से अधिक पेय पदार्थ का वो सेवन करें, जिससे कि वो अपने आप को इस गर्मी से बचा सकते हैं। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
तो दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रायता श्री भी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रायता देखिए, अब बदलता मौसम और साथ ही साथ भीषण गर्मी लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है, क्योंकि बीमारियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए लोग क्या सावधानियां बरतें और फिलहाल क्या स्थिति दिल्ली में नजर आ रही है भीषण गर्मी के चलते? देखिए, सबसे पहले अगर राजधानी दिल्ली की तापमान की बात करते हैं तो जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी है, यानी जहां तापमान 35 के आसपास दर्ज किया जा रहा था, सुहाना मौसम देखने को मिल रहा था जून के पहले हफ्ते में, मगर जिसके बाद ही तुरंत करवट बदलती हुई मौसम नजर आई है और तापमान 45 से भी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इतनी ज्यादा भीषण गर्मी है और गर्मी के साथ साथ लू भी चल रही है, यानी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक जो लू की हवाएं चलती है वो इतनी गर्म होती है कि कहीं ना कहीं लगता है कि चेहरे को, हाथों को जला देगा। इस तरह की गर्मी राजधानी दिल्ली में दर्ज की जा रही है। इसके साथ साथ लगातार मौसम विभाग के द्वारा कहा भी जा रहा है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में इसी प्रकार का मौसम, इसी प्रकार का मिजाज मौसम का देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बारिश को लेकर भी कल जिस तरीके से नोटिफिकेशंस भी आ रहे थे, कहीं ना कहीं अलर्ट भी जारी था कि बारिश हो सकती है, राष्ट्रपति भवन के आसपास बारिश हो सकती है, थोड़े मौसम में गिरावट होगी। हालांकि शाम को थोड़ी हवाएं, ठंडी हवाएं जरूर चली थी। नोएडा की बात कर ली जाए या फिर कहीं कहीं दिल्ली पर भी मौसम में थोड़ा मिजाज में बदलाव देखने को जरूर मिला था, मगर जिसके बाद आज सुबह से ही वापस से इतनी ही गर्मी दर्ज की जा रही है। पसीने में लोग लथपथ हो रहे हैं और जो ऑफिस जो लोग जाते हैं, टू व्हीलर्स जो लोग जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि इतनी धूप में कहा जा रहा है कि जो लोग टू व्हीलर से जाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए होती है कि एक और गर्मी की मार तो पड़ ही रही है, धूप का मार तो पड़ ही रहा है, उसके साथ साथ जो गर्म हवाएं चल रही है, उम्मस हवाएं चल रही है, उसकी वजह से भी लोगों को बहुत बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं, हालांकि जिसको हम और आप भी सुन रहे थे डॉक्टर के द्वारा, जिस तरीके से कहा गया था कि एसी के टेम्परेचर को जरूरी हो जाता है कि 24-25 के आसपास रखें। अगर 16 के आसपास रखते हैं तो उससे दो परेशानी हो जाती है। एक तो सबसे पहला ये होता है कि अगर हम एसी से तुरंत बाहर जाते हैं, एक दूसरे रूम में ही जाएंगे, वॉशरूम में या किचन में ही जाते हैं, तभी वो परेशानी का सबब बन सकता है, यानी तुरंत सर्द गर्म पकड़ सकता है हमें। इसके साथ साथ दूसरी अहम चीज ये हो जाती है, अगर लगातार 16 या 18 के आसपास यानी 20 से कम पर अगर टेम्परेचर रहता है एसी का, तो इससे आग लगने की भी संभावना ज्यादा होती है, यानी कंप्रेसर सबसे लगातार अगर गर्म होता जाएगा तो एसी फट सकता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि एसी के टेम्परेचर को 24, 25, 26 के आसपास ही रखें। लगातार चलाना है तब भी इतने पर ही टेम्परेचर पर रखा जाए। इसके साथ साथ अगर जब भी घर से बाहर निकले तो आवश्यक हो तभी निकले, यानी सुबह या शाम के टाइम पर निकले, मगर अगर दोपहर के समय निकलना पड़ रहा है तो मुंह पर कपड़ा पहन कर निकले, यानी आम भाषा में जैसे गमछा कहा जाता है, कॉटन कपड़ा कहा जाता है, उसे पहनकर निकले और कोशिश करें कि उस पूरे कपड़े को गीला कर लिया जाए, ठंडे पानी से गीला कर लिया जाए। ये कुछ चीजें हैं जिससे हम अपने आप को इस गर्मी से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, यानी जितना ज्यादा पानी पिएंगे वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अभी नोटिस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के बाद भी लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों के पसीने निकल रहे हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि पानी जितना ज्यादा पी सके उतना ज्यादा पिया जाए। इसके साथ साथ आवश्यक है कि अपने आप को सीजनल फूड्स ये जरूर खाए और तुरंत एसी से अगर बाहर तुरंत सीधा धूप में ना जाए, यानी कहीं पंखे के पास जाए, इसके बाद फिर बाहर जाइए। थोड़ी छोटी बिल्कुल, प्रायता इन बातों का तो ख्याल रखना ही होगा अगर हमें भीषण गर्मी से बचना है। तो बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।